वो भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है। जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो, वो 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में 14 विधानसभाएं, 3 पार्लियामेंट हैं। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी ये भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए हम आज आपसे निवेदन करने आए। ये काम हम इस गांव-गांव जाके इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हम विकास करें न करें, हम महंगाई 2 गुना कर दें। जो अभी बताया था एयरटेल ने कि आपका एक एक पंखा निकाल दिया जाए, दाना एक एक डाला जाए तो पीछे पीछे मुर्गा चला आएगा। ठीक वही हालत ये देश हिटलर की तर्ज पर, चाइना के तट पर ये देश जा रहा है। यहाँ से लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। इसीलिए पूरे देश के विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इंडिया। अब इंडिया से इनको बहुत परेशानी है। कहना इंडिया अंग्रेजों का, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजों का प्रतीक है। तो अभी अखिलेश जी ने कहा है तो भैया भारतीय वो जो RBI है उसका भी नाम बदल दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो लगा इंडिया। तो साथियों, इनको चिंता हो गई है कि अगर इस बार हम सत्ता में नहीं आए, इन्हें पता है कि इस पूरे देश का किसान नाराज हो जाए, पूरा नौजवान नाराज हो जाए, पूरा कर्मचारी नाराज हो जाए, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम 2000 रुपये कुछ गांव के 10-5 लोगों के किसान निधि भेज देंगे, अब पूरे गांव के स्वाति नक्षत्र की तरह ऊपर देखते रहेंगे, हमारो हमारी वाला होई, उनके लोग आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये 2000 निधि नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, अगर तुम ठीक से खड़े हो जाओ तो इस देश में जो हमने मांग की थी वोटर पेंशन योजना, तुम्हारे वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। जब बाप की संपत्ति पर सभी बेटा बेटियों का अधिकार है कि नहीं? तो भैया प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तुम बनाते हो, इस देश में होने वाली इनकम में सबका अधिकार है कि नहीं? कि खाली फ्री का 5 किलो अनाज के चक्कर में वोट देने का काम करोगे? इसलिए लोगों को होशमंद करने का काम करोगे। इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को समझाने का काम करोगे। दलितों को इस अधिकार के बारे में बताने का काम करोगे। अगर इस बार सो गए तो फिर कोई चुनाव होने वाला नहीं है। फिर तो वहीं से लिस्ट बन के आ जाए, तुम्हारे गांव का कौन प्रधान चुन लेंगे। चुनाव नहीं, चुन लेंगे, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पैसे पे नहीं बिके, पद पे नहीं बिके, उनके दिए हुए हथियार को 75 साल आज़ादी के बाद तो उसकी कीमत समझो। अगर बाबा साहब वोट का अधिकार न दिए होते तो हथेई गांव राजा रामपाल को आने की जरूरत नहीं काहे की थी। अगर ये वोट का अधिकार छिन जाए तो फिर कोई जनप्रतिनिधि तुम्हें देखने आएगा? नहीं आएगा। कोई हालचाल लेगा? नहीं लेगा। वही हालात आने वाले हैं। इसलिए देश के हालात बहुत खराब हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। अब आप अपने लड़कों को डॉक्टर तो बना ही नहीं सकते, इंजीनियर बना ही नहीं सकते। इंजीनियर बना भी दोगे तो नौकरी मिलने वाली, क्योंकि जहाँ 1000 आदमी काम करता था वहाँ 50 आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं है। अब तो तुम्हें उन मशीनों से, इलेक्ट्रॉनिक से जो तरक्की देश में हुई है, उससे जो जितने लोगों को मजदूरी मिलनी थी, जितने लोगों को वेतन मिलना था, अब वो वेतन सरकार को आय हो रही है, उस आय में हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई चाहिए। तो इसलिए इस बार बदल के देख लो। हमारी पूरी कोशिश है। हम लोग तो 2004 में मांग उठाई थी कि वोटर पेंशन जो, अगर वो पेंशन लागू हो जाए
वो आर्थिक आज़ादी तुम्हें मिल जाए तो भगवान बुद्ध का राज आ जाएगा। भगवान बुद्ध का सपना क्या था? सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रान पश्चिम माँ कश्चित दुख भागो, कोई दुखी ना रहे। अगर वो वोटर पेंशन जैसी योजना लागू हो जाए, आर्थिक आज़ादी जैसी योजना लागू हो जाए, तो बाप को बेटे के सामने, बेटे को बाप के सामने, भाई को बहन के सामने, बहन को भाई के सामने, लंगड़े लूले अपाहिज भाई को किसी भाई के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। कोई धरती पर भिखारी नहीं रहेगा, बुद्ध का भारत आ जाएगा, कोई दुखी न रहे। ऐसा भारत इस लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दे गए हैं, ऐसा भारत आ सकता है जिसमें आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आदेश देने की जरूरत हो कि हमारी आय बढ़नी चाहिए। ये सरकार अगर तुम ला रहे हो, अब ये 5,000 महीने दे रहे थे तो अगले कहे कि हम 6,000 देंगे, तो दूसरा विपक्ष कहे हम 7,000 देंगे। ये आपको मिल सकता है, ये अधिकार आपको मिल सकता है। बहुत सारी बातों के बारे में आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, अखबार बताने का काम कर रहे हैं। ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की तरह गुड फील कर रहे हैं कि हम चाहे जो करेंगे, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, मणिपुर में हो रहा, पूरा देश विपक्ष, जो देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहलवान हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा हो, महीनों जंतर मंतर में मंत्र पढ़े, इनकी इस सरकार के जूं रेंगने वाली। अब इस सरकार को अगर जूं कोई रेंगा सकता है तो इनको उखाड़ फेंकने के लिए अब इंडिया बन गया है। इंडिया के साथ खड़े होइए और इस क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे तो हम तो आपके पहले भी 8 बार यहाँ से लड़ चुके हैं, 9वीं बार यहाँ से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबके अलायंस से लड़ने का काम करेंगे। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गांव जाकर लोगों को जागरूक करें, उन्हें होशमंद करने का काम करें, उनके अधिकार को बताने का काम करें, और फ्री का गल्ला नहीं, ये अधिकार है, ये बताने का काम कर सके, ताकि लोग जाग करके निडर हो करके 2024 में इस सरकार को बदलने का काम करें। और वैसे तो आप जानते हैं मेरे बारे में, 25-30 साल से हूँ, 2 बार MP MLA बना हूँ इसी क्षेत्र से। मेरी ज़िंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, में सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 सालों में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में समाज के आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है। जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो, वो 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में 14 विधानसभाएं, 3 पार्लियामेंट हैं। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी ये भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो इसलिए आपसे इतना निवेदन करने आए हैं कि ये बात यहीं न रह जाए, आसपास के गांव में नाते रिश्तेदार को बताने का काम करिए, और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए इंडिया के साथ डटकर, पूरी साथ के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का आह्वान करते हुए आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बारी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय